परीक्षा में 2 नंबर पक्के अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, क्योंकि इस तरह के सवाल परीक्षा में आते ही आते हैं और मैं इसको इतने आसान स्टेप्स में बताने वाला हूं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छे से समझ जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बच्चों जय हिंद। प्रश्न है 56 भागे ब्रैकेट में 7 माइनस 3 गुणे 5 धन 8, इसकी जो है वैल्यू निकालनी है। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहुत से बच्चे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं। 56 भागे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में 3 निकल गया, 4 गुणे 5 प्लस 8। फिर वो क्या करते हैं 56 भागे 4, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व किया फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 8 5 13। फिर वो इसको सॉल्व करते हैं तो 56 में 4 का भाग दिया तो 14 बार जाएगा गुणे 13। फिर वो इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आंसर आता है 13 चौको 52, 2 हासिल की 5, 13 कम 13 5 18। तो इस तरह से ये उनका आंसर आ जाता है, जबकि सवाल जो है गलत है क्योंकि इसको उन्होंने जो है गलत तरीके से लगाया है। अब मैं आपको इसका लगाने का सही तरीका बताऊंगा। बच्चों ऐसे सवाल जिसमें कई तरह के चिन्ह शामिल होते हैं, जैसे कि भाग है, गुणा है, ब्रैकेट भी है और आपका धन भी है, तो ऐसे सवाल जिनमें कई तरह के चिन्ह शामिल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट नियम होता है वो तो बोर्ड मास का नियम। मैं सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड मास का नियम समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड मास के नियम में। यह है बोर्ड मास का नियम BODMAS, जहाँ B फॉर होता है ब्रैकेट, O फॉर होता है ऑफ या का, D फॉर होता है डिवाइड और M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, A फॉर होता है एडिशन तथा S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। इन चिन्हों का प्रयोग हम जो है ऊपर से नीचे क्रम में करते हैं सवाल में। यानी कि सर्वप्रथम करेंगे ब्रैकेट को तोड़ेंगे सवाल में, फिर ऑफ या का को तोड़ेंगे, फिर जो है हम भाग को, फिर गुणा को, फिर धन और ऋण को जो है तोड़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ जो पहले नंबर पे आता है चिन्ह वो आता है ब्रैकेट का। तो क्या इसमें ब्रैकेट या कोष्टक इसमें है? इसमें कोष्टक है। तो हम पहले इसको जो है प्रयोग करेंगे और इसको हल करेंगे। 56 भागे 7 में 3 निकल गया, 4 गुणे 5 आपका जो है प्लस 8 हो गया। अब देखते हैं ऑफ या का, ये है क्या सवाल में? देखते हैं ये नहीं है तो इसको जो है हम पास कर देंगे। अब आगे जो है देखते हैं डिवाइड, डिवाइड इसमें है, बिल्कुल है, तो इसको जो है हम प्रयोग करेंगे। ये डिवाइड का चिन्ह है, इसको सॉल्व करेंगे तो 56 में 4 का भाग दिया जाएगा आपका जो है 14 बार गुणे ये 5 आ गया और प्लस 8 आ गया। अब इसके बाद नंबर आता है गुणा का। इसमें गुणा है, बिल्कुल गुणा है, तो इसको अप्लाई करेंगे। 14 70 होता है प्लस 8। अब देखते हैं हमारा प्लस का चिन्ह है और अकेला एक ही चिन्ह बचा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा देखने जरूरत नहीं है, तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो आंसर आया 78 आया। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का सही उत्तर। अब आते हैं अगले सवाल में। बच्चों अगला सवाल है 64 भागे 8 गुणे ब्रैकेट में 9 माइनस 5 प्लस जो है 7। इसकी हमें जो वैल्यू निकालनी है, इसका सलूशन करना है। इसमें भी कई तरह के चिन्ह शामिल हैं, तो देखते हैं ज़्यादातर बच्चे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम उसको देख लेते हैं और आपको यह देखना है कि जो तरीका आम बच्चे अपनाते हैं वो तरीका आपको नहीं अपनाना है, वरना आपका सवाल भी गलत हो जाएगा। तो करते क्या हैं 64 भागे 8 गुणे, पहले इसको सॉल्व कर देंगे। 9 में 5 गया, 4 प्लस 7। अब क्या करते हैं अब वो जो है सॉल्व करते हैं इसको। 64 भागे 8 गुणे 4 और 7 11। फिर वो सॉल्व करते हैं इसको, तो 64 में 8 का भाग दिया तो आ जाएगा ये 8 बार गुणे 11। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इस तरह से आंसर आया 88। बच्चों यह सवाल का जो आंसर आया है एकदम ही गलत है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका ही गलत था।
तो वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं आपको जो है इसको सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसे बोलते हैं बोर्ड मास का रूल, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया है, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो बच्चों अब जो है हम देखेंगे इसका सही तरीका क्या है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका होता है, उसे बोलते हैं बोर्ड मास का तरीका, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का रूल। ये मैंने यहाँ बोर्ड मास लिख लिया है। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ या का होता है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन तथा एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। इन चिन्हों को अपने सवाल के अंतर्गत ऊपर से नीचे क्रम में जो है अप्लाई करते हैं। ऊपर से नीचे क्रम में जो है इसको हम जो है प्रयोग करते हैं। तो ऊपर क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट है ऊपर, तो पहले इसको तोड़ेंगे, फिर ऑफ या का को तोड़ेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर धन को, फिर ऋण को। इस हिसाब से इसको जो है हम क्रमवार जो है चिन्हों को तोड़ेंगे। तो अब देखते हैं सवाल में पहला नंबर आता है ब्रैकेट का। क्या ब्रैकेट इसमें है? बिल्कुल ब्रैकेट है, और वो ये है। इसको सॉल्व करेंगे। 64 है भागे 8 गुणे 9 में से 5 निकल गया 4 प्लस 7। अब देखते हैं अगला नंबर किसका आता है, ये अप्लाई कर दिया हमने। अब आता है का। इसमें का देखते हैं क्या, नहीं है, इसको हटा देंगे। फिर डिवाइड का नंबर आता है, देखिए डिवाइड है क्या, इसमें डिवाइड है और वो ये है, तो इसको जो है अप्लाई करेंगे। 64 में 8 का भाग दिया तो 8 बार जाएगा, गुणे 4 प्लस 7 आता है। अब क्या नंबर आता है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा का। इसमें गुणा देखते हैं, बिल्कुल गुणा है, तो गुणा को सॉल्व करेंगे। ये होता है आपका 832 प्लस 7। अब अकेला एक ही चिन्ह बचता है, वो भी प्लस का है, यहाँ प्लस का है, कोई टेंशन नहीं। तो अब जो हम इसको हम जोड़ देते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा 32 प्लस 9, 32 प्लस 7 आपका जो हो गया 39। ये रहा इस सवाल का सही आंसर। आप लोग कैसा लगा मुझे बताएं। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।